जय श्री राम दोस्तों। आइए बात करते हैं मोदी के जापान और चाइना दौरे की, चाइना विज़िट की। आपको क्या लगता है इस मौके पर जब अमेरिका ने 50% टैरिफ इंडिया पर लगाया है, तभी मोदी का एकदम से जापान जाना और चाइना जाना, ये किस बात का संकेत देता है? भारत दोनों देशों के साथ आपसी विवाद सुलझाकर व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहता है। जापान के प्रधानमंत्री के साथ 2 दिवसीय दौरे पे मोदी ने काफ़ी चीज़ों पे वार्तालाप करा। उन्होंने डिस्कशन करा कि आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी है और हमारे पास, इंडिया के पास टैलेंट का पूल है। आप अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करो विद द हेल्प ऑफ आवर टैलेंट। इट इज़ क्रिएटिंग जॉब्स फॉर इंडियंस, इट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग बिजनेस बिटवीन इंडिया एंड जापान। और इसका स्वागत किया गया जापान में। मोदी जो अपना हिंदी में भाषण दे रहे थे जापान में, पहुंचने के बाद आई थिंक बिजनेसमैन्स के साथ समिट में, वहाँ पे जापान के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। उनके सामने सारे डिस्कशन होना विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर। जब जापान के लीडर ये बात समझ रहे थे, दे वर क्लैपिंग इन ईच एंड एवरी स्टेटमेंट। सो इट मैटर्स अ लॉट। मोदी अपना प्रयत्न, कोशिशें बहुत कर रहे हैं ताकि जो 50% टैरिफ से भारत के उद्योगपतियों को, भारत के बिजनेसमैन्स को, भारत के वर्कर्स को, भारत के फार्मिस्ट को, भारत के कपड़ा उद्योग को जो नुकसान हुआ है उसे मिनिमाइज़ किया जा सके, कंपनसेट किया जा सके। मोदी की कोशिशें यहीं नहीं रुकी। वो जापान के बाद गए सीधे चाइना 2 दिवसीय दौरे पर। वहाँ पे एससीओ समिट है जो कि शंघाई में हो रहा है। वहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति श्री जी जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई। उस मुलाकात के अंदर काफ़ी बातों पे डिस्कशन हुआ और सबसे मेजर डिस्कशन ये था कि आपसी जो विवाद हैं, सीमा के जो विवाद हैं, उसको सुलझाया जाए, सैनिकों को सीमाओं से हटाया जाए ताकि आपसी सौहार्द बढ़े, कैमरेडरी बढ़े बिटवीन दीज 2 कंट्रीज़। जब इसका सॉल्यूशन मिलेगा तो मोदी ने इस बात को जोर दे के वहाँ पे बोला, जैसा कि हमारे विदेश सचिव मिस्टर मिस्री ने बताया कि मोदी ने इस बात पे जोर देकर कहा कि आपसी विवाद का टाइम नहीं है इस समय। हम दोनों एशिया की, चाइना और इंडिया एशिया की बहुत बड़ी पावर है, हमें साथ मिलकर आपस के व्यापारिक संबंध बढ़ाने होंगे। और जिनपिंग ने भी इसका सपोर्ट किया। अगर ये वार्ता जो डिस्कशन हुआ है उस अकॉर्डिंग आगे चल पाती है, सक्सेसफुल हो पाती है, तो दैट इज़ गोना बी अ बिग मील का पत्थर इन दिस डिस्कशन। तो हम उम्मीद करते हैं मोदी अपने प्रयत्न इसी अकॉर्डिंग जारी करते रहेंगे। जो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत इम्पैक्टेड है, उसके लिए मोदी का देखना अपकमिंग दिनों में, मोदी नहीं तो मोदी के मंत्रिमंडल का, नहीं तो मिस्टर अजीत डोवाल का, किसी न किसी का दौरा उन 40 देशों में भी होगा जहाँ पे ब्रिटेन है, दक्षिण कोरिया है, जो कपड़ा उद्योग में बहुत आगे है, जिसका बिजनेस 68 अरब डॉलर का है। इनफैक्ट उनमें वहाँ पर एक्सपोर्ट करके भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपना जो लॉस हो रहा है उसको कवर अप कर सकती है। जितनी आशंकाएं जताई जा रही है कि जॉब जा सकती है, उसको कवर अप कर सकती है। तो प्रयास जारी हैं। मैं आज फिर कहना चाहूँगा, वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव मिस्टर नरेंद्र मोदी इन द कैपेसिटी ऑफ इंडियाज बिगेस्ट लीडर। उनका साथ दो, उन पर ट्रस्ट करो, उन पर बिलीव करो। अभी चाइना का दौरा हुआ है, जापान का दौरा हुआ है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे एशिया की और कंट्रीज़ का दौरा होगा और यूरोप की कंट्रीज़ का भी दौरा होगा, ताकि मिल बांट के व्यापारिक संबंध बढ़े। और जो टैरिफ वॉर चल रहा है, ट्रंप की डिप्लोमेसी चल रही है, डोमिनेशन चल रहा है, उसको कंपनसेट किया जा सके और भारत को एक उभरती हुई पावर के रूप में दुनिया को दिखाया जा सके। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। आपने एक सर्वे पढ़ा होगा जिसमें 2028 तक भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा एंड 2038 तक भारत वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। जब 2nd होगा तो फर्स्ट चाइना एज पर दिस सर्वे, 2nd इंडिया एंड 3rd यूएसए। सो यू कैन सी वेयर इज द फ्यूचर। फ्यूचर इज टू इन्वेस्ट इन इंडिया विद द पार्टनरशिप ऑफ चाइना। इस टाइम भारत और चाइना दोनों को आपसी मनमुटाव को भुला के, सीमा विवाद को सुलझा के, अगर सुलझा नहीं सकते तो उसको होल्ड करके व्यापारिक संबंध बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं कहूँगा दोनों देशों के बीच बहुत ज़्यादा बिजनेस समिट्स होनी चाहिए।
आपसी व्यापार बढ़ना चाहिए। एक बात और ऐड करना चाहूँगा, चाइना का सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव है। जैसे भारत का सोशल मीडिया जो कि यूएस की ट्विटर एंड इंस्टा एंड फेसबुक के थ्रू बहुत पॉपुलर है, यूट्यूब के थ्रू बहुत पॉपुलर है, चाइना में ऐसा नहीं है। वहाँ का सोशल मीडिया बहुत सीक्रेटिव है। एक हमारी न्यूज एजेंसी ने वहाँ जाके उनकी उनकी वहाँ पे बिग फायरवॉल है जो कि बाहर से एक्सेस नहीं कर पाते, पर हमारी मीडिया एजेंसी ने, वन ऑफ द मीडिया एजेंसी वेंट टू शंघाई और वहाँ पे जाके उस सोशल मीडिया को एक्सेस करा। तब उन्होंने पाया कि चाइना की नॉर्मल पब्लिक भी, चाइना के डिप्लोमेट्स भी, चाइना के बिजनेसमैन्स भी, चाइना के बुद्धिजीवी भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी के चाइना जाने का बहुत स्वागत कर रहे हैं। तो मतलब भारत ही वहाँ पे अपनी अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहा है, चाइना भी इंडिया के साथ अपनी अपॉर्चुनिटी देख रहा है। बिलीव मी, अगर ये दोनों मिल जाए, वी ऑल नो बेटर, अगर इंडिया और चाइना मिल जाए, दे आर द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। अरे भाई, 4 अरब की पॉपुलेशन जब साथ काम करेगी तो सारी दुनिया उनके आगे झुकेगी। और हमारा मकसद दुनिया को झुकाना नहीं है, दुनिया का विश्व गुरु बनना है और सबको साथ लेके चलना है, समान अवसर देना है। तो बिलीव इन मोदी, बिलीव इन इंडियन डिप्लोमेसी, बिलीव इन इंडियन ब्यूरोक्रेट्स एंड बिलीव इन इंडियन बिजनेसमैन्स। हम ये टैरिफ वॉर को बहुत जल्द सुलझाएंगे और हमारी इकोनॉमी डे बाय डे बूस्ट करती रहेगी, यही मेरा सोचना है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।